औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन मादिनिल जूदि वल करम व अला आलिहि व बारिक वसल्लम। मोहतरम ख़वातीन व हज़रात, अस्सलामु अलैकुम। कुछ लोग आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इतने प्यारे अंदाज़ में जुड़े होते हैं और इतने ख़ास होते हैं और इतने खालिस होते हैं, इतने सच्चे जज्बे वाले होते हैं कि उनकी ज़िंदगी का जो मकसद होता है वो सीधी राह पे चलते रहते हैं, बस उसी के लिए सारी एफ़र्ट्स करते रहते हैं। जैसे पिछले दिनों मैं एक वीडियो देख रही थी, एक काम करने वाली, घरों में बर्तन मांजने वाली औरत की वो वीडियो थी और वो आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दर अक़दस पे हाज़िर थी मस्जिद नबवी में। आम सी सादा सी औरत जिसको उर्दू भी नहीं बोलनी आती थी, अपने ख़ास पंजाबी लहजे में वो बात कर रही थी। उसे किसी ने पूछा कि तुम यहाँ कैसे आई हो? तो कहती है कि मैं बड़े अरसे से थोड़े करके पैसे जोड़ रही थी और मैं किराए के घर में रहती हूँ और कोई मेरी औलाद नहीं है, शादी नहीं हुई। तो कहती है कि बस मैं लोगों के घर में बर्तन मांजती हूँ या जो भी कोई काम कहता है तो मैं काम करती हूँ, क्योंकि मेरी ख्वाहिश होती है कि मुझे कुछ पैसे मिल जाएं और मैं पैसे इकट्ठे कर लूँ और पैसे जोड़ूँ ताकि मैं मदीना पाक आ सकूँ। वो जो मदीने वाले हैं, मेरे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो मुझ पे बड़े मेहरबान हैं। उन्होंने मुझे बुलाया है और मुझे उनसे बड़ा प्यार है और उनकी मेहरबानी है कि उन्होंने मेरे यहाँ आने का बंदोबस्त किया है। तो उस खातून का जो जज्बा वो कितना ख़ास था। मैं सोच रही थी कि अगर उस सादा सी औरत की बातें मुझे इतनी अच्छी लग रही हैं तो आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कितना अच्छा लग रहा होगा। सादगी, सच्चाई, प्योरिटी अपने आप को कैसे मनवा लेती है, उसमें बड़ी जान होती है। कुछ लोग ऐसे भी आपको मिलेंगे, बासौदे की मरियम, शायद आपने वो किस्सा बारहा सुना होगा, पढ़ा होगा कि वो जो खातून थी पैसे जोड़ती रहती थी टका करके, जो भी उस ज़माने की करेंसी थी, और उन्हें ये था कि मैं अपने हुजूर के दर पे हाज़िर होना चाहती हूँ। और जब पैसे जोड़ लिए, हज के लिए तैयारी हो गई, तो पता चला कि बेटे को ज़रूरत पड़ गई है पैसों की। सारे पैसे वहाँ लगा दिए, सारी ज़िंदगी की जमा पूंजी और कमाई। उसके बाद वो बैठे बैठे रो पड़ती थी, चादर के पल्लू से अपने आंसू पोंछते हुए कहती थी कि हुजूर, मैं आपके पास आती, आपके दर पे हाज़िर होती, सलाम के लिए मैं भी आती, लेकिन मेरी मजबूरियां आड़े आ गई हैं। तो हम में से कितने हैं कि जो उस दर पे हाज़िरी देना चाहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कोई ना कोई ऐसी मजबूरियां आड़े आ जाती है कि हमारी प्रायोरिटीज़ बदल जाती हैं, हम अपनी ज़ात को पीछे कर देते हैं और किसी और की ज़रूरत को मद्देनज़र रखते हुए अपनी वो सारी जमा पूंजी उस पे खर्च कर देते हैं और फिर दिल में चुपके कहते रहते हैं कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम भी हाज़िर होना चाहते हैं, लेकिन कुछ मजबूरियां आड़े आ गई हैं, हम हाज़िर तो नहीं हो सके, लेकिन हमारी हाज़िरी ऐसे ही कबूल फरमा लीजिए। और मेरे अच्छे नाज़रीन, मुझे ये लगता है कि आप सब जो कभी किसी ऐसी ही सिचुएशन से गुज़रे हैं या गुज़र रहे हैं, यकीन कीजिए आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके हाल से वाकिफ़ हैं, आपकी तमन्ना से भी बाखबर हैं। हो सकता है आपकी ऐसी हाज़िरी ज़्यादा कबूल हो गई हो जहां आपने अपनी ज़ात को पसे पुश्त डाल दिया और अपनी वो जमा पूंजी किसी ऐसे ज़रूरतमंद पे खर्च कर दी जिसके लिए वो ज़रूरत पूरी होना नागुज़ीर था, जिसका उसके बग़ैर गुजारा ही नहीं था। बहुत से
फिर ऐसे खुशनसीब हैं कि जो कभी उस दर पे जा नहीं पाते, ऐसी ही वजूहात की वजह से, लेकिन उनके दिल मदीने में ही रहते हैं। वो हुजूरी के एहसास में ही रहते हैं। वो आका जी से बातें करते ही रहते हैं। वो अंदर ही अंदर आका के हुजूर अपनी फ़रियाद पेश ही करते रहते हैं। वो अंदर ही अंदर आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अपने दिल का अहवाल बयान करते ही रहते हैं। जो सलात में रहते हैं, जो मुत्तसिल रहते हैं, जो कनेक्शन में रहते हैं और जो दुरूद में रहते हैं। सलात यही तो है कि जुड़े रहा जाए जिस भी अंदाज़ में सही, आका को फ़ील करते रहें अपने साथ, आका को याद करते रहें, आका से बात करते रहें और आका की हयात मुबारका सामने रखकर आका की पसंद के मुताबिक ख़ुद को ढालते रहने की कोशिश करते रहें। आप क्या कहते हैं? क्या आपकी ज़िंदगी में कोई ऐसा वाक़या है? क्या आपने किसी ऐसे इंसान को देखा जिसने अपनी ज़ात, अपनी तमन्ना मदीना पाक में अपनी हाज़िरी को पस से पुश्त डाल के अपनी वो जमा पूंजी किसी और की ज़रूरत पूरी करने पर ख़र्च कर दी हो? हमारे साथ शेयर कीजिएगा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मादिनिल जूदि वल करम व अला आलिहि व बारिक वसल्लिम।